अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट हीट कंडक्टर, इनमें से सबसे अच्छा हीट कंडक्टर कौन सा है? तो एलुमिनियम भी कंडक्टर है, टिन भी, आयरन भी, कापर भी, लेकिन सबसे अच्छा जो है वो कापर है। इसीलिए इसको बिजली की तारों में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो सके, ज़्यादा ज़ाय ना हो, लेकिन साथ साथ ये हीट को भी सबसे अच्छा कंडक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, कापर। सेकंड है आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर केप्ट इन अ रूम एट द सेम टेम्परेचर। एक जैसे क्यूब्स रखे गए हैं मुख्तलिफ मटेरियल्स के एक रूम के अंदर एक ही टेम्परेचर पर। विच विल फील कोल्डेस्ट बाई टचिंग दैम, इनमें से सबसे ठंडा कौन सा लगेगा जब हम इनको टच करेंगे? तो वुड का, ग्लास का, आयरन का या स्टायरोफोम का। अब इनमें से जो कंडक्टर होगा वो आपको सबसे ठंडा लगेगा, क्योंकि जो ही आप उसको पकड़ेंगे तो आपके हाथ से हीट चली जाएगी उस कंडक्टर में और आपका हाथ जो है वो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ठंडा महसूस होगा। तो इन तीनों में जो कंडक्टर है वो आयरन है, तो आयरन जो है वो इसका आंसर होगा, वो आपको टच करने पर सबसे ठंडा लगेगा। थर्ड है द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई कन्वेक्शन इज स्मॉलेस्ट इन सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेज, नन। कंडक्शन के थ्रू जो हीट होती है वो सबसे कम किस में होती है? सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में या किसी में भी नहीं। तो कन्वेक्शन में पार्टिकल जो हैं वो खुद एक जगह से दूसरी जगह हीट को लेकर जा रहे होते हैं। चूँकि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। इसलिए सॉलिड्स में जो कन्वेक्शन होती है वो सबसे कम होती है। थर्ड का है ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड्स। फोर्थ है वन वे दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज बाय द फ्लो ऑफ ब्लड। पाया जा रहा है कि जिस्म के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में हीट को ट्रांसफ़र करने का जो एक तरीका होता है वो खून के ज़रिए होता है। खून हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस बेस्ट डिस्क्राइब दिस सेक्शन ऑफ द ब्लड, इनमें से कौन सा तरीका होगा, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन या नन, जो कि ब्लड के इस तरीके से हीट को ट्रांसफ़र करने के बारे में सही तौर पर डिस्क्राइब कर रहा होगा, एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो चूँकि ब्लड खुद हार्ट से जाता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को और वो हीट को खुद एक जगह से दूसरी जगह ब्लड के सेल्स लेकर जा रहे होते हैं, इसलिए जो कन्वेक्शन है वो तरीका जो है वो सबसे बेहतर है। यहाँ पर कन्वेक्शन के बारे में ब्लड जो है वो सबसे बेहतर हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ब्लड के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो असल में कौन सा मेथड है, वो कन्वेक्शन का ही है, जिसमें पार्टिकल्स खुद एनर्जी को लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। फिफ्थ है द बेस्ट अब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन इज़ अ बॉडी हुज सरफेसेस वाइट, ग्रे, डल ब्लैक, हाईली पॉलिश्ड। सबसे अच्छी रेडिएशन की अब्जॉर्बर कौन सी बॉडी होती है जिसकी सरफेस क्या होती है? वाइट होती है, ग्रे होती है, डल ब्लैक होती है या हाईली पॉलिश्ड होती है? तो जो बॉडी रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है वो सबसे बेस्ट ऑब्जर्वर होगी अगर उसको डल ब्लैक कर दिया जाए, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करने की, हीट को, एनर्जी को ऑब्जर्व करने की सलाहियत रखता है। तो सबसे रेडिएशन की अच्छी जो ऑब्जर्वर है वो डल ब्लैक सरफेस होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर मटीरियल मीडियम इज़ कॉल्ड। कौन से ट्रांसफ़र ऑफ हीट के मेथड में हमें मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती? कन्वेक्शन में, कंडक्शन में, रेडिएशन में या नन? तो रेडिएशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है एक बॉडी से दूसरी की तरफ, लेकिन उसमें बीच में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमें सूरज से रोशनी हासिल हो रही है, हीट एनर्जी भी हासिल हो रही है, बीच में वैक्यूम है, खला है, लेकिन फिर भी हम तक पहुँच रही है। तो ये मेथड होता है रेडिएशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, इनमें से किसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है? थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है? किसी भी मटेरियल की वो खसियत जिसकी वजह से वो हीट को कंडक्ट कर सके, उस खसियत को, उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। वाटर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 0.6 है, वुड की 0.08 से लेकर 0.16 है, वूल की 0.04 है और एयर की 0.03 है। तो वाटर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। द टेम्परेचर एट विच अ बॉडी इज़ नॉट रेडिएटिंग एनी हीट इज़, कौन से टेम्परेचर पर बॉडी हीट एनर्जी रेडिएट नहीं करती? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 0 केल्विन पर या सब पर?
तो 0 केल्विन पर बॉडी हीट रेडिएट नहीं करती। ये जो 0 केल्विन टेम्परेचर होता है इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है। ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है और इस पर जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होती है, मॉलिक्यूल्स की हरकत वो रुक जाती है। मॉलिक्यूल्स की हरकत रुकने की वजह से एनर्जी वो रेडिएट नहीं करते। आंसर होगा 7th का 0 केल्विन। लास्ट है द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री टू मूव थ्रू द मेटल कॉल्ड। वो इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल के अंदर आसानी से मूव कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? लूज इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या होल्स। तो 8th का होगा ऑप्शन नंबर बी, इनको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं? ये मेटल के अंदर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पूरी मेटल में ये मूव कर सकते हैं। ये थे यूनिट नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं सारी यूनिट्स की। आप प्लेलिस्ट के ज़रिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी फिज़िक्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।